ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जनता से 22 जनवरी को अपने अपने घरों को राम ज्योति से रोशन करने का एक बार फिर से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जलाई जाने वाली राम ज्योति लोगों के जीवन से गरीबी दूर करने के लिए प्रेरणा बनेगी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान PMAY शहरी के तहत यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पूर्ण किए गए 90,000 से अधिक घर सौंपे। इसके अलावा वो सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी उन्होंने सौंपे, जिनके लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक, ड्राइवर और अन्य लोग शामिल हैं। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। और देश में विमानन क्षेत्र को नई उड़ान मिली है। पीएम ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस पहल का मकसद देश भर से लड़कियों को विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा ये शुभारंभ देश को एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। पीएम ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का शुभारंभ किया। ये कदम इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देगा। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। पीएम ने कहा कि इस परिसर से भारतीय ही नहीं, वैश्विक विमानन बाजार को भी नई ताकत मिलेगी। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की। पीएम इसकी लाभार्थियों से भी मिले। इस पहल का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को विमानन क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रेरित करना है। यह पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करेगी। पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बोइंग की पहल की तारीफ की। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से
15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। अरे आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई, धन्यवाद। एक बात, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का विमानन बाजार पूरी तरह से बदल गया है। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए आज नए अवसर पैदा हुए हैं। पीएम ने इसके पीछे नए नजरिए को वजह बताया। आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर रहे दिव्यांगों से विशेष रूप से मिले। पीएम ने उन सभी की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। धीरज कुमार और आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से उड्डयन क्षेत्र ने उड़ान भरी है और यही हमारे आज विशेष का विषय रहेगा। आज हमारा विशेष है उड्डयन क्षेत्र ने भरी उड़ान तो गरीबों को आवास की सौगात, और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है उड्डयन क्षेत्र को नई उड़ान, गरीबों को आवास। तो उड्डयन क्षेत्र में एक नई ऊंची उड़ान भरी है और गरीबों को आवास दिया गया है। आज महाराष्ट्र में एक बड़ी सौगात सौंपी है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिल पद्मनाभन जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो उड्डयन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी उड़ान जिसको कहा जा रहा है, और अमेरिका ने पहली बार जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 43 एकड़ में फैला हुआ वो पूरा फैसिलिटी, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आपके मुताबिक? लेकिन जो ये जो निवेश किया है बोइंग ने आज, ये एक और उदाहरण है कि बाहर के जो विदेश के जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, भारत में कितना पोटेंशियल देखते हैं। तो भारत पहले एक तरीके से गरीबी का एक मतलब डेफिनेशन ज्यादातर गरीब देश के तौर से जाता था। पिछले 10-15 साल में इसमें बहुत फर्क पड़ा है। तो अब जो है, अब हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, गरीब वर्ग नहीं है ज्यादा, जो मेजॉरिटी है मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग जो है मार्केट है, ये मार्केट को देखते ही ये निवेश के लिए आ रहे हैं ये विदेश के कंपनी। तो आज का जो बोइंग का जो निवेश का जो खबर है, ये इसी अंदाज में हमें देखना चाहिए। जी जी, निश्चित तौर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबल एविएशन सेक्टर इतना आगे बढ़ गया, ये आपसे समझना चाहेंगे। 10 वर्षों में ये जो जिसको कहते हैं कि चेंज की राह रही है, परिवर्तन की राह रही है, किस तरह से उसको देखेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, ये ना 2-3 ट्रेंड एक साथ मतलब कन्वर्ज कर गए हैं। तो आप एक तो जो हमारे जो बजट एयरलाइन है इनकी उड़ान पकड़ी, दूसरा जो सरकार ने जो पूरे नए एयरपोर्ट खोले, मतलब शहरों में ही नहीं, बियॉन्ड ये जो मेन शहर है दिल्ली के मेट्रो, मुंबई, कलकत्ता, इनको छोड़ के भी अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी खोला। फिर उड़ान जो एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, हाँ योजना किया। तो तीसरी है जो लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ गया। तो अब आप तीनों को जोड़ोगे तो एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया जी। मतलब एक जब दाम गिरते हैं और आपकी आमदनी भी बढ़ती है तो आप भी विमान से जा सकते हो। दूसरा है
अब लोग पहले जो होता था विमान एक एलिट लोगों का ट्रैवल होता था, आज आम लोग भी विमानों में ट्रैवल करते हैं। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके देख लीजिए, जनरल जनता ही है वहां पे, सब रहते हैं, मतलब मिक्स रहता है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि काफी फोर्सेस एक साथ कन्वर्ज हुए। जी, एक बोइंग सुकन्या योजना जिसकी आज शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, किस तरह से इसको देखते हैं? एक बैनर वहां पर मैं देख रहा था, इस पे लिखा था मिलियन ड्रीम्स टेक फ्लाइट हियर। तो आपको लगता है कि नाउ मिलियन ड्रीम्स वुड टेक फ्लाइट, और खास तौर पर जो हमारी आधी आबादी है वो इसके जरिए आगे बढ़ सकेगी? बिल्कुल, इसमें क्या होता है ना, दो तीन तरफ के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो निवेश जो ओवरऑल होता है, तो उसमें एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, जो सेटअप किया, पर्सनल लिया, ये ऐसे एक इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो होता है, जो स्किल्ड पर्सनल का जो डिमांड आएगा अभी, उसके लिए एक डिमांड बढ़ेगा। तो वो डिमांड जैसे ही बढ़ेगा, तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वोकेशनल हो, इंजीनियरिंग हो, तो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारे युवाओं को। तो एक स्किल भी डेवलप होगा, निवेश भी होगा, ग्रोथ भी होगा। तो एंड दूसरा जो है ये क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो बाहर का निवेश है, तो यहाँ से बाहर का जो लिंकेज है वो और भी बढ़ेगा। और अमेरिका और इंडिया के बीच में आजकल ट्रेड के जो है बढ़ता जा रहा है, पहले की तरह नहीं था। कुछ 20 साल पहले मुझे याद है, अमेरिका के एम्बेसडर थे यहाँ, दूतवाद, तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज लाइक अ चपाती। आज वो नहीं है, आज बढ़ के भारत का तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। तो ये जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे, आर्थिक जो रिश्ते हम देख रहे हैं। जी, इसमें जो वैश्विक स्पेस और जो रक्षा क्षेत्र की बात कही जा रही है कि डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी बन सकेंगे, उसके लिए ये कितना आपको लगता है कि मुफीद है देश के लिए खास तौर पर? निखिल जी, जो आज का जो दौर है दुनिया में, अगर सेल्फ रिलायंट नहीं है ना कि कोई भी देश, खास करके डिफेंस में, तो पिछड़ जाएगा। तो भारत जो पिछले 10-15 साल से कर रहा है, 10 साल से खास करके डिफेंस सेक्टर को खूब बढ़ावा दे रहा है, साथ में एक ढांचा भी खड़ा कर रहा है जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, एक तरीके से देश में यूनिक है। तो अब इसको भी इंडिपेंडेंट करा रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण है। अभी रूस में जो जंग हुआ, रूस यूक्रेन में, तो रूस सैंक्शंस में आ गया, तो सारे अमेरिकी बैंकों ने पूरा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है बंद कर दिया। तो अब यदि ऐसी सिचुएशन आए इंडिया में, तो क्योंकि हमारा स्वयं का एक स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसे, हमारे पे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना रूस पे पड़ा। तो उसी तरह डिफेंस में जो है ना, आत्मनिर्भर बहुत चाहिए, क्योंकि ये किसी और देश पे डिपेंड नहीं हो सकता। ये खास करके आजकल की दुनिया में, जो कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से ये उस अंदाज से भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, खास इंडिया का स्पेस मिशन जो है। जी, निश्चित तौर पर पीएम आवास योजना की अगर बात करें, अब कितनी बड़ी उपलब्धि आपको लगता है जिस तरह से इतनी बड़ी एक टाउनशिप बनी, और ख़ासतौर पर लगातार अगर हम आवास योजना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, लगातार उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक अदद छत जो है वो किसी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल निखिल, जो आपने अभी बोला ना सही है। जो आप किसी को जब निवास मिलता है, हमारी आम जिंदगी में देख लो, जो गरीब है उनका अपना निवास मिलता है। आपको याद होगा जब जब पीएम गए थे 2-3 हफ्ते पहले अयोध्या, मेरा माझी को मिले, जो 10 करोड़ के बेनिफिशियरी थे उज्ज्वला स्कीम के, उन्होंने भी यही बोला कि उनको आवास मिला, उनको उज्ज्वला गैस मिला, पीने का पानी मिला, बिजली मिला। जो लाभार्थियों में जो एक तरीके से एम्पावरमेंट आई है, उपलब्धि आई है इन बेसिक चीजों से, जो हमने अपनी जिंदगी में देखे, अब ज्यादा लोग देख रहे हैं भारत में। तो जो इम्पैक्ट है, अब 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 नहीं, 15 करोड़ तक इम्पैक्ट जा रहा है। तो आप सोचिए कितना इसका असर होगा। और आखिरी में जो मैं आंकड़ा रखना चाहता हूँ आपके पास, जो निवास, जो हमारे निवास बने हैं रूरल एरिया में, 44 लाख बने हैं पिछले 10 साल में। और पिछले आप पहले 10 साल या 20 साल देखिए तो 10 लाख होते थे, और आज उससे 4 गुना ज्यादा
निवास बने, तो आप समझिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जी, निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि चाहे वो विमानन क्षेत्र की बात हो, चाहे वो आवास सभी को छत मुहैया कराने की बात हो, निश्चित तौर पर लगातार जो सरकार है वो आम लोगों को ध्यान में रखकर ये कार्य कर रही है और इसीलिए सफलता के नए सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रही। बहुत शुक्रिया पद्मनाभन जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कैसे